नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटी एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए है जो कि ग्रीवेंस से जुड़ी समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। यदि आपने भी कभी भी कोई ग्रीवेंस अप्लाई किया हुआ है और उसका अभी तक जो है तो निराकरण नहीं हो पाया है शासन के द्वारा, अभी तक एनसीवीटी के द्वारा कोई भी जो है तो रिप्लाई नहीं आया है। कई सारे छात्रों के साथ ऐसी भी समस्याएं हैं कि अभी तक उनके ग्रीवेंस जनरेट करने के बाद सालों हो रहे हैं लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है, कोई भी उनको जवाब नहीं मिला है। कई सारे छात्र ऐसे हैं कि उनका ग्रीवेंस जो है तो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। ग्रीवेंस से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का आपको जो है तो मैं आज जवाब दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे दोनों चैनल पे कैश गिव अवे चालू कर दिए गए हैं। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे चैनल पे तो लकी 2 विनर्स को जो है तो 500 का कैश गिव अवे दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं ग्रीवेंस को लेके। दोस्तों ग्रीवेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि छात्रों की सहूलियत के लिए एनसीवीटी द्वारा जारी किया गया है। इस ग्रीवेंस की प्रक्रिया में यदि छात्र के मन में कोई भी समस्या है, जैसे कि उसकी आईटीआई में जब एडमिशन उसने लिया हुआ है तो उसके यदि नाम में करेक्शन हो, उसके डीओबी में करेक्शन हो, या फिर उसका कोई भी रिकॉर्ड मिस हो, जैसे कि आधार कार्ड नंबर है, मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, या फिर उसके नाम माता पिता के नाम में कोई भी करेक्शन कराना हो, तो दोस्तों इस तरह की प्रक्रिया को जो है तो ग्रीवेंस के माध्यम से आप सुधार सकते हैं। आप इस समस्या का निराकरण करा सकते हैं। ठीक है, साथ में कई सारे छात्रों को लेके, जैसे कि उनके एग्ज़ाम में जो है तो उनका जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उनके नंबर नहीं चढ़े होते हैं। कभी कभी उनको किसी सब्जेक्ट में जो है तो नंबर नहीं दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर जो है तो नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं के लिए निराकरण के लिए भी ग्रीवेंस जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रीवेंस को लेके। दोस्तों ग्रीवेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैसे ही आप एनसीवीटी पोर्टल से आप ग्रीवेंस अप्लाई करते हैं तो ग्रीवेंस अप्लाई करने के बाद जो है तो छात्रों को एनसीवीटी के द्वारा जो है तो रिप्लाई दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो समस्या है उसका निराकरण एनसीवीटी के द्वारा डायरेक्टली कर दिया जाता है कभी कभी, या फिर कभी कभी आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। आपको उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है तो अपलोड करना होता है, उसके बाद आपकी समस्या का जो है तो निराकरण हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ छात्रों के द्वारा जो है तो कमेंट्स आए हुए थे। सबसे पहला मैं कमेंट्स आपके सामने ले, तो दोस्तों ये जो कमेंट्स है तो राजवीर संजीत ने मुझे भेजा हुआ है। इस कमेंट्स में उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर ग्रीवेंस रिजेक्ट होने पर भी फिर से क्या करें, प्लीज़ टेल मी सर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि आपने ग्रीवेंस जनरेट किया हुआ है, ग्रीवेंस अप्लाई किया हुआ है और आपका ग्रीवेंस रिजेक्ट कर दिया गया है तो उस कंडीशन में वहाँ से जो रिप्लाई आया हुआ है, जो भी मैसेज आया हुआ है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, उन्होंने उसमें बताया होगा कि आपको ये रिजेक्शन क्यों दिया गया है, क्यों आपका ग्रीवेंस जो है तो रिजेक्ट किया गया है। एक सॉलिड जो है तो उसमें रीजन बताया गया होगा। ऐसे ही आपका ग्रीवेंस रिजेक्ट नहीं किया जाता है। यदि आपको वो चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही हैं तो आप मुझसे ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप वहाँ मुझसे इस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको वहाँ बता भी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे रिजेक्ट नहीं होता है, आप प्रॉपर उसको समझ लीजिए। ठीक है, समझने के बाद जो है तो उसका जो है तो आप निराकरण करने के लिए आप जल्द से जल्द जो है तो फिर से आप दूसरा ग्रीवेंस अप्लाई करिए और उसमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जरूर आप लगाइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यदि आप ग्रीवेंस के समय नहीं लगाते हैं तो आपकी समस्या का निराकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि एनसीवीटी हमेशा कहती है कि यदि आपके साथ कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए आपको जो है तो उससे जुड़े हुए जो है तो आपको क्या करना पड़ता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इस तरह से जो समस्याएं आपके साथ हो रही हैं तो आप उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप फिर से लगाइए और फिर से यहाँ फॉर्म जो है तो आप अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, एक और भाई हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया हुआ है कि सर ग्रीवेंस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों यदि ग्रीवेंस के बारे में बता दूं आपको तो एनसीवीटी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है तो एक्टिवनेस नहीं रहती है। कई सारे छात्रों को ये समस्या देखने मिल रही है कि सालों हो गए हैं उनके ग्रीवेंस को अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक जो है तो उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। तो दोस्तों यदि आप ग्रीवेंस अप्लाई कर दिया है और आपकी समस्या को 45 दिन 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप पुनः एक बार ग्रीवेंस जो है डाल दीजिएगा। जब दोबारा आप ग्रीवेंस डालिएगा तो उसमें सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझिएगा कि उसमें आपको पुराने जो ग्रीवेंस आपने डाला तो उसका आईडी नंबर डाल दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि मैंने इस डेट में ग्रीवेंस किया हुआ था लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं आया है।
साथ में आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगाइए। यदि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं तो उससे सामने वाले को यह क्लियर हो जाता है कि आपके साथ क्या समस्या हुई है और उस समस्या को सुधारने के लिए आपने ये रिकॉर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपकी समस्या का निराकरण जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी भी कोई समस्या है ग्रीवेंस को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको जो है तो कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपसे जुड़ के जो है तो आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। तो आज का जो वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा खास रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।